आज से 3 साल पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको दोबारा करने की हिम्मत हमें आज तक नहीं हुई। अगर आप भी किसी ऐसे रिचुअल या हॉरर गेम में बिलीव करते हो तो आप इस वीडियो को खुद से रिलेट ज़रूर करो। या फिर हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिसको दोबारा करने की हिम्मत आप में भी नहीं हुई हो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और ये स्टोरी टेलिंग मैं काफ़ी दिनों से करने वाली थी, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी किसी भी वजह से। तो मैंने अपना फेस भी रिवील कर लिया है, आप मेरे शॉर्ट्स या रील्स वगैरह में जाके देख सकते हो। तो मैं वही हूँ जो कि मास्क पहनकर वीडियो बनाया करती थी। आपने चार्ली गेम का नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसा हॉरर रिचुअल या गेम कह लो जिसके थ्रू हम किसी अजनबी स्पिरिट या आत्मा को बुलाते हैं। इसके लिए हमें एक ब्लैंक पेपर पे 2 क्रॉस सिंबल में पेंसिल रखनी होती है और फिर हमें किसी के होने या ना होने का साइन मांगना होता है। अगर हमारी पेंसिल येस या नो पे मूवमेंट करती है तो इसका मतलब आपके अलावा भी वहां पे कोई और भी है। एंड प्लीज आप इसको घर में या घर के बाहर हो सके तो मत ही करना इस चीज को, क्योंकि हमारे साथ जो जो इंसिडेंट हुआ था इसके दौरान हमें ये इस रिचुअल को करने के थ्रू हमें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और दोबारा हम इसको कभी नहीं करना चाहेंगे। तो आप लोग भी इसको मत ही करना। शुरुआत होती है मेरी 3 सिस्टर से और उनके स्कूल से, और वो तीनों अकेली नहीं बल्कि उनके साथ उनकी पूरी क्लासमेट भी थी इस रिचुअल को करने। उन लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किए थे और उन्हें 2-3 जवाब भी मिले थे। लेकिन जवाब क्यों मिला था और कैसे मिला, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को इस स्टोरी के एंड में बताऊंगी। स्कूल से घर आने के बाद मेरी बहनों ने आपस में उस रिचुअल के बारे में बात करने लगती हैं जो कि उनके क्लासमेट और उन लोगों ने मिलकर किया था। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि अब मुझे भी जानना था कि क्या ये सारी चीजें और ये जो कुछ भी रिचुअल वगैरह है वो आज के डेट में अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर ये कितना सच है। ये जानने के लिए मुझे अपनी आंखों देखा प्रूफ चाहिए था, लेकिन मन में थोड़ा सा डर भी था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये रिचुअल हम भी करेंगे, वो भी घर पे। आखिरकार सुबह से शाम हो गई ये सोचते सोचते कि आखिर ये रिचुअल हम करेंगे कब, क्योंकि ये सब हम लोगों को बिना बताए करना था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, हम लोगों ने अम्मी को किसी को कुछ भी नहीं बताया था इस रिचुअल के बारे में। एंड रात के 7:30 बजे जब मैं और मेरी बहन किचन में आपस में इसी टॉपिक के बारे में बात करते हुए खाना बना रहे थे, उस वक्त सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे और हर कोई अपने में बिजी था। उस वक्त किचन में सिर्फ हम ही 2 लोग थे, मैं और मेरी बहन, और हम लोग एक दूसरे के अपोजिट खड़े होकर काम कर रहे थे कि तभी हमारे बीच कुछ गिरने की आवाज आती है। हम दोनों एक दूसरे को पीछे मुड़कर देखते हैं, तभी हमारी नजर हम दोनों के बीच में सेंटर में गिरे हुए एक नॉर्मल सब्जी काटने वाले शार्प नाइफ पर जाती है, जो हल्का सा तिरछे साइड में पॉइंट कर रही थी मेरी बहन की तरफ। हम दोनों थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि हमारे अलावा और कोई भी नहीं था किचन में जो ऐसा मजाक करे, या फिर हम दोनों में से कोई, क्योंकि ये चाकू गिरने से 10 मिनट पहले ही किचन स्लैब के ऊपर रखा हुआ था। अब उस ऊंचाई से बिना किसी वाइब्रेशन के ये चाकू नीचे कैसे गिर सकता है। एंड ये सब इंसिडेंट हमारे रिचुअल स्टार्ट करने से पहले हो रहा था। फाइनली रात के बजते हैं 9:30 जब हम 4 लोगों ने एक्चुअली इस गेम को स्टार्ट किया। पेंसिल, पेपर, कैंडल, सारी चीजें लेकर हम लोग एक कमरे में पहुंचते हैं और उसकी लाइट बंद करते हैं और फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। उस वक्त मेरी अम्मी और बाकी सारे लोग छत पे थे। गेम स्टार्ट होने के शुरुआत में आधे घंटे तक हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे थे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी और हुई भी नहीं, क्योंकि हम ये सब घर में कर रहे थे। और टाइम लगभग अराउंड 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। कोई फूंक मार रहा था तो कोई पेंसिल घुमा दे रहा था। जब तक हम इस गेम को लेके थोड़ा सीरियस होते हैं तब तक बज गए थे रात के 11। हम इस गेम को लेकर थोड़ा सीरियसली खेल ही रहे थे कि सारी बातें जाकर मेरी बहन ने अम्मी को बता दी। अब ऊपर से वार्निंग आने लगी कि अभी के अभी इस गेम को बंद करो, और भी बहुत कुछ सुनना पड़ा हम लोगों को। स्पेशली मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी थी इसके। फौरन ही हम लोगों ने उस पेज को जला दिया और इस गेम को बंद कर दिया। सब लोग डांट सुन चुके थे, बस मैं रह गई थी। उस वक्त रात के 11:15 या 11:20 हो रहे होंगे। जैसे ही हम छत की सीढ़ियां चल रहे थे और 2-3 मिनट के अंदर ही एक अचानक से अजीब सी स्मेल आने लगी। स्मेल नहीं कह सकते इसको, एक खुशबू अजीब सी न जाने कहां से आ रही। लाइक इत्र कह लो या फिर परफ्यूम कह लो, या फिर कोई ऐसा फूल जो लाइक रात की रानी या फिर मोगरा जैस्मिन टाइप की खुशबू होगी वो। और ये सारी चीजें सिर्फ हम ही 4 लोगों को महसूस हो रही थी जिन्होंने इस रिचुअल को किया था, और सिर्फ हम ही इस स्मेल को जान रहे थे। बाकी जो लोग छत पे थे उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था इस स्मेल।
लेकिन हम में से किसी ने भी ये बात एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं की। पता सबको था, लेकिन हम लोगों का सिर्फ़ एक ही जवाब था कि हम लोगों को ये चीज़ शुरू ही नहीं करनी चाहिए। जब सब डाँट सुन चुके थे, तब मेरी बारी आती है और मैं डाँट नहीं सुनती, सीधा अम्मी मुझे मारने के लिए दौड़ा देती हैं छत। मुझे पता था कि अगर मैं अम्मी को थोड़ा-सा दौड़ा दूँगी, तो अम्मी दौड़ने के बाद थोड़ा थक जाने की वज़ह से मुझे नहीं मारेंगी। जब मैं दौड़ रही थी, तब अचानक से दौड़ते हुए मैंने पीछे देखा। अम्मी की दौड़ने की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मुझे भी दोगुना तेज़ी से दौड़ना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि दौड़ते हुए मैंने पीछे देखा था और ऐसा लग रहा था मुझे मेरी अम्मी नहीं बल्कि कोई और दौड़ा रहा है, और वो भी इतनी स्पीड से, या तो फिर मैं खुद ही गिर जाऊं या फिर मुझे सीधा छत के बाहर ही फेंक दिया जाएगा। हार मान के मैं सीधा छत के बारजे की साइड रुकी और फिर मम्मी को कन्विंस किया, सॉरी बोला और बोला कि आज के बाद ये कभी नहीं करेंगे हम लोग। फिर अम्मी ने हम लोगों को कसम दिलाई और बोला कि आज के बाद तुम लोगों में से कोई भी ऐसी चीजें घर पर बिल्कुल नहीं करेगा। एंड और भी बहुत कुछ सुना हम लोगों ने, डांट भी खाई थी और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी थी अम्मी से। उस दिन से आज तक हम में से किसी ने भी इस रिचुअल गेम को दोबारा कभी नहीं किया। हर ऐसे हॉरर रिचुअल या इंसिडेंट की एक खास बात ये होती है, या तो फिर वो अधूरी रह जाती है या फिर किसी रहस्य के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक रहस्यमयी तरीके से वो अधूरी रह गई थी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस रिचुअल को कभी पूरा करना ही नहीं था। लेकिन जो इंसिडेंट इसमें हो रहे थे हम लोगों के साथ, पहले तो हम बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के इस चीज़ को करने वाले थे, एंड जब तक हम इस चीज़ को लेके सीरियस होते हैं, सीरियस में इस गेम को पूरा करते हैं, तब तक मुझे लगता है कि रात के 12-1 बज जाते हैं। और जो इंसिडेंट हमारे साथ हुए थे, उसके बाद हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई, या फिर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं मैं इसको दोबारा करूँगी। इनफैक्ट ये घर में था, इसलिए उतना हमें हार्म या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम इसको बाहर या किसी ऐसे हॉरर जगह पे करते हैं तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। एंड नाउ एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग, शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों से कि उन लोगों को जवाब क्यों मिला, और अगर मिला तो कैसे, क्योंकि हमें तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिला था। इसके पीछे का रीज़न ये है, मेरी 3 बहनें और उनके क्लासमेट ने इस रिचुअल को जहाँ पे किया था, वो एक स्कूल था, आप सबको पता है, और मैं इस स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूंगी। ये रिचुअल एक स्कूल में हुआ था और उनको जवाब इसलिए मिला क्योंकि जहाँ पे इन लोगों ने ये रिचुअल किया था, वो पूरा स्कूल एक ग्रेवयार्ड पर बना हुआ है, और शायद इसीलिए उन लोगों को 3 से 4 सवालों के जवाब मिल पाए। एंड ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जो कि हम लोगों के साथ हुई थी ये सारी चीज़ें। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।